लड़की वाले हैं ना। विनोद गुप्ता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था अंजलि। विनोद जी अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्रेम करते थे। अपनी कमाई की पाई पाई उन्होंने बेटी को अच्छी शिक्षा दिलवाने में खर्च करती थी। आज अंजलि को देखने के लिए एक लड़का आने वाला था, इसलिए विनोद और उनकी पत्नी शांति तैयारी में लगे हुए थे। कुछ देर बाद, भाई साहब, लड़की तो आपकी हमें बहुत पसंद है, लेकिन पहले कुछ लेन देन की बात तय हो जाए तो बात आगे बढ़ाए। देखिए भाई साहब, अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप साफ साफ बता दो। हम भी ऐसे अंधेरे में रहकर रिश्ता नहीं करना चाहते। भाई साहब, वैसे तो हमारे तरुण को एक लंबी और गोरी लड़की की इच्छा थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने बेटे की पसंद के साथ भी समझौता करने को तैयार हैं। बस आप 10 लाख रुपए का इंतजाम करवा दीजिए। ऐसा मत समझिएगा कि ये रुपये हम अपने लिए मांग रहे हैं। नहीं 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 नहीं। इन रुपयों से तो हम आपकी ही बिटिया के लिए गहने, कपड़े और बाकी तमाम चीज़ लेने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये पैसा आप हमें नहीं, अपनी बेटी को दे रहे हैं। देखिए भाई साहब, पहली बात तो ये कि आपके बेटे ने सिर्फ ग्रेजुएशन की हुई है और मेरी बेटी MA B.Ed है, स्कूल में पढ़ा रही है। आपके बेटे से ज्यादा नहीं तो उसके बराबर तो कमाई लेती है। अगर ये दहेज आप मेरी बेटी के छोटे कद या जैसा आपने कहा दबे रंग के कारण मांग रहे हैं तो माफ कीजिए, हमें नहीं लगता कि दहेज देकर हमें आपके बेटे से कोई बेमेल रिश्ता जुड़ना चाहिए। आप बिटिया में कमी भी निकाल रहे हैं और रिश्ता भी मांग रहे हैं। अरे भाई साहब, आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आप लड़की को कलेक्टर भी बना दीजिए, उसके बाद भी शादी में दहेज तो लड़की का बाप देगा ही। आपकी बेटी मेरे बेटे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो आप क्या चाह रहे हैं कि शादी में दहेज हम दे आपकी बेटी को? सही बताए तो भाई साहब, हम दहेज लेने और देने दोनों के सख्त खिलाफ हैं। हमारा संबंध आपके साथ जुड़ नहीं पाएगा। विनोद की बात सुनकर लड़के वाले वहां से लौट जाते हैं। कुछ दिन बाद, अरे शांति, सब तैयारियां हो गई ना? लड़के वाले बस आते ही होंगे। सब तैयारी हो गई है अंजलि के पापा, लेकिन तैयारी करने से कहाँ कोई फायदा होता है। होना तो आज भी वही है जो आज तक होता रहा है। अरे भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? भगवान जब बेटी देता है तो उसका जोड़ा भी जरूर बनाकर भेजता है। और वैसे भी कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। माना कि हमें अपनी बिटिया के लिए लड़का ढूंढने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन देखना, हमें जल्द ही कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। थोड़ी देर हो गई होती ना तो मैं ऐसी बातें नहीं करती। पूरे 4 साल हो गए हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब तो मैं गिनती भी भूल गई हूँ कि इस घर में आज तक कितने लड़के हमारी अंजलि को देखने आ चुके हैं। अब तो रिश्तेदार भी पूछने लगे हैं कि अंजलि 30 की उम्र छूने को तैयार है, हम लोग उसकी शादी कब करेंगे। तभी जुबान में ये बात भी सोसाइटी में उड़ गई है कि ज़रूर हमारी लड़की में कोई ना कोई कमी है, जिसकी वजह से सब रिश्ते हाथ से निकलते जाते हैं। अब दुनिया को क्या बताए शांति कि कमी हमारी बिटिया में नहीं, हमारे गरीब होने में है। अरे मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाए या बेटियों की शादी के लिए दहेज जोड़े। मैंने तो हमेशा यही सोचा कि बेटी की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी ना आने पाए, इसलिए जो भी कमाया सब इनके ऊपर ही खर्च कर दिया। लेकिन सच्चाई आज भी वही है शांति कि जो बाप अच्छा दहेज नहीं दे सकता, उसकी बेटी के गुण भी फीके पड़ जाते हैं। हमारी बिटिया से कम पढ़े लड़के भी आकर दहेज की बड़ी बड़ी मांग रखते हैं। तुम फिक्र मत करो, आज ये रिश्ता होकर रहेगा। मैंने कुछ सोचा है। कुछ देर बाद लड़के वाले अंजलि को देखने आते हैं। कुछ देर की औपचारिक बातों के बाद लड़के वाले अपने घर को लौट जाते हैं। आपको अपने मन की बात बताऊं, ये लड़का शेखर मुझे अपनी अंजलि के लिए बहुत पसंद आया है। पढ़ा लिखा भी है और नौकरी भी अच्छी करता है। घर वाले भी शरीफ लग रहे थे। अब कोशिश करिए ना कि हमारी अंजलि की बात यहाँ किसी तरह पक्की हो जाए। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी शांति, मुझे भी शेखर बहुत पसंद आया है। अगले दिन दोपहर के 2 बजे विनोद के दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे भाई साहब, आप यहाँ? मैं भी अभी आपको फोन मिलाने के बारे में सोच रहा था। भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब बस आप लोग शादी की तैयारी करिए। और हाँ, हम लोगों का विचार तो यही है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपनी बेटी को विदा करके हमारे यहाँ भेज दें। शेखर के पिता की बात सुनकर विनोद बाबू की खुशी का ठिकाना नहीं था। जी 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 जी, जैसा आप कहें। जल्द ही शेखर और अंजलि की सगाई का मुहूर्त निकलता है और दोनों की सगाई हो जाती है।
सगाई के बाद अब शेखर और अंजलि में अक्सर ही फोन पर बातें होने लगती है। आप ठीक कहते थे, ऊपर वाले के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। बेशक हमें अंजलि के लिए लड़का ढूंढने में 4 साल लगे, लेकिन बिल्कुल हीरे जैसा लड़का मिला है हमें हमारी अंजलि के लिए। और दोनों को एक साथ देखकर तो ऐसा लगता है ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाई है इनकी जोड़ी। शांति, रिश्ता तो हमने अपनी समझ से तय कर दिया, लेकिन कभी कभी मेरे मन में यही ख्याल आता है कि बिटिया को ये रिश्ता पसंद तो है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी खुशी के लिए उसने हाँ कर दिया हो। अरे नहीं जी, मैंने अंजलि की आंखों में देखा है, उसके चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। अब तो दोनों घंटों फोन पर बातें भी करते हैं। शादी में 1 महीने का समय रह गया है। अब तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बस अच्छे से हो जाए सब। विनोद और शांति अपनी बेटी अंजलि की शादी की तैयारी में व्यस्त थे कि तभी अचानक एक दिन शेखर के पिता अरुण का फोन आता है। विनोद भाई साहब, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। आप कहे तो हम आपके यहाँ आ जाए? जी भाई साहब, बिल्कुल आ जाइए, आप ही का घर है। जब आपका मन करे आप अधिकार से आ सकते हैं यहाँ। कुछ देर बाद अरुण अपने बड़े भाई साहब को लेकर विनोद के यहाँ पहुँच जाता है। अंजलि उस समय अपनी जॉब पर गई हुई थी और घर में सिर्फ विनोद और उसकी पत्नी शांति ही थे। भाई साहब, रिश्ता तो पक्का हो गया, लेकिन लेन देन की कोई बात तो इसने की ही नहीं। वो क्या है ना, मेरा छोटा भाई जरा संकोची स्वभाव का है। आज हमें पता चला तो हमने कहा चलो इसमें संकोच कैसा, रिश्तेदारी जोड़ रहा है तो बातें दोनों पक्ष के बीच साफ होनी चाहिए। जी भाई साहब, ठीक है आपने। देखिए भाई साहब, ऐसी कोई विशेष मांग तो है नहीं हमारी। अब अपनी बेटी की गृहस्थी के लिए जरूरी सामान तो हर बाप उसे देता ही है। जी, लेकिन आप अपने विचार थोड़े खुलकर बता देते तो हमें आसानी होती। भाई साहब देखिए, घर का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तो आप देंगे ही, बस थोड़ा देख लीजिएगा कि टीवी 65 इंच से कम का ना हो, और वो लकड़ी का नहीं, एल शेप का सोफा आता है, वही बुक कर देना आप। अब शादी के बाद आपकी बेटी हमारे शेखर के साथ बेंगलुरु रहने जाएगी। बेटा तो हमारा पूरा दिन ऑफिस में रहता है, घर में रहेगा कौन? आपकी बेटी ही तो रहेगी, सही कहा ना। अब आजकल की लड़कियां कहाँ गर्मी में रह पाती है, तो उसके लिए एसी जरूर लगवा दीजिएगा। और हमारे बेटे को ना पिज्जा खाना बड़ा पसंद है, तो अवन थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लेना जिसमें पिज्जा वगैरह जरा बढ़िया से बन जाए। जी जी ठीक है, कोई समस्या नहीं, हम करवा देंगे। भाई साहब, हमें एक बात और कहनी थी। देखिए, हम चाहते हैं अपनी बहू को एक नई चमचमाती गाड़ी में ही अपने घर आते हुए देखे। देखिए, ख्वाहिश तो हर माँ बाप की होती है कि बेटे की शादी होगी, सारे अरमान पूरे करेंगे। वैसे सच बताऊं तो गाड़ी का मेरा बजट नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों की खुशी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। मैं किसी तरह ये भी करवा दूंगा, बस अब बारात लाने की तैयारी करिए। अरुण के जाने के बाद ये क्या किया जी आपने? उनकी सारी डिमांड पर हाँ कर दिया। गाड़ी देने का हमारा तो कोई विचार नहीं था, अब अचानक से कहाँ से इतने पैसे आएंगे? देखो भाग्यवान, अब से पहले जितने रिश्ते हाथ से निकले ना, वो भी इसी वजह से निकले क्योंकि हम दहेज देने के सक्षम नहीं थे। अब तो सगाई भी हो चुकी है। अब एक और रिश्ता दहेज के लिए तोड़कर मैं अपनी बेटी का गुनहगार नहीं बनना चाहता। अरे, सारे समाज के सामने तमाशा बन जाएगा मेरी बिटिया का। तुम चिंता मत करो, मैं किसी तरह इंतजाम कर लूंगा। लेकिन ये तो गलत बात है ना कि सगाई से पहले तो उन्होंने अपनी कोई डिमांड हमारे सामने नहीं रखी और अब अचानक से इनकी डिमांडें सामने आ रही है। अरे भाग्यवान, हम लड़की वाले हैं। लड़के वालों की 10 गलत बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है, तब जाकर बेटी का घर बसता है। अच्छा, अंजलि का स्कूल से लौटने का समय हो रहा है, तुम ये चिंता की लकीर अपने माथे से हटा दो और खुशी खुशी शादी की तैयारियों में लग जाओ। पैसे लेकर आने का काम मेरा है। 10 दिनों में शादी है। अपने दिमाग में बेकार की बातों को घर करने मत दो। और एक बात का खास ख्याल रखना, अंजलि के सामने ऐसी वैसी कोई बात ना होने पाए। तुम तो जानती हो हमारी बेटी कितने उसूलों वाली है। अगर उसे पता चला कि शेखर के पापा ने हमसे दहेज में गाड़ी और बाकी सामान मांगा है, तो कहीं वो शादी से इनकार ना कर दे। शांति और विनोद अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि वे अंजलि के सामने इस तरह की कोई बात ना करें।
इधर विनोद बाबू दहेज की रकम इकट्ठा करने के लिए अपनी एड़ियां घिस रहे थे। रात की 2 बज रहे हैं, आप अभी तक सोए नहीं? बाहर कितना ठंडा मौसम है और आप यहाँ आंगन में टहल रहे हैं। ऐसे चहलकदमी करने से आपकी परेशानियां सुलझने वाली नहीं है। चलिए अंदर चलिए। शांति, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाख कोशिश करने के बाद भी गाड़ी के लिए रुपए पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मेरे पास आपकी समस्या का हल है, बस आप वादा करिए इनकार नहीं करेंगे। बेटे की शादी की जिम्मेदारी सिर्फ पिता की नहीं होती, माँ की भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है। आप यहीं बैठिए, मैं अभी आई। कुछ देर बाद शांति एक थैली में अपने गहने और कुछ रुपए लेकर वहां आती है। देखिए, मेरी तो अब इन गहनों को पहनने की उम्र नहीं रही। अगर ये गहने बिटिया के काम आ सके तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और ये कुछ पैसे हैं जो मैंने सालों से घर खर्च से बचाकर इकट्ठे किए थे। 1.5 लाख होंगे और इन जेवर से भी 3-4 लाख रुपए तो आराम से मिल जाएंगे। क्या बात कर रही हो शांति? तुम्हें कुछ दे नहीं सकता तो कम से कम तुमसे तुम्हारे गहने छीनने का तो अधिकार नहीं है मुझे। मैं ये गहने नहीं ले सकता। बेकार की बातें मत करिए अंजलि, हम दोनों की जिम्मेदारी है। इस समय आप सिर्फ उसकी शादी के बारे में सोचिए, बाकी बातें भूल जाइए। विनोद पत्नी के गहने बेचकर गाड़ी बुक करने जा रहा था कि रास्ते में ही अरुण का फोन उसके पास आता है। भाई साहब, एक बड़ी जरूरी बात आपको बतानी थी। अब गाड़ी दे तो रहे हैं, लेकिन जिसे चलानी है, गाड़ी होनी तो उसी की पसंद की चाहिए ना। आपकी कोई विशेष पसंद है तो बता दीजिए, मैं गाड़ी बुक करवाने के लिए ही निकला था। ओ भाई साहब, लड़का हमारा ना थोड़ा शर्मिला है, इसलिए अपना मन की बात आपसे कह नहीं पाया। दरअसल उसे टाटा सफारी गाड़ी पसंद है, और हाँ, काले रंग की ही बुक कीजिएगा। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? टाटा सफारी तो 16 लाख की गाड़ी है। मैं इतनी महंगी गाड़ी देने की हालत में नहीं हूँ। शादी में बस अब 6 दिन बाकी है। अब ऐसे अचानक इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? हमारी आपसे सिर्फ 4 पहिया गाड़ी की बात हुई थी। किसी तरह मैंने 5 लाख रुपए का इंतजाम किया है। इससे बड़ी गाड़ी दे पाना फिलहाल मेरे बजट में बिल्कुल भी नहीं है। अरे भाई साहब, बच्चों की खुशी के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। बेटी के बाप अपना घर मकान तक गिरवी रख देते हैं, और आप अपने दामाद को उसकी पसंद की गाड़ी नहीं दिलवा सकते? अरे कौन सी मर्सिडीज मांग ली मेरे बेटे ने? टाटा की छोटी सी गाड़ी की डिमांड है। अब आप देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटी सी बात के लिए बना बना रिश्ता बेखर जाए। सोचने के लिए भरपूर समय लीजिए, और घर जाकर एक बार बहन जी से मधु की बात भी करवा दीजिए। अब जरा कपड़ों का लेन देन उन्हें समझा देंगी। समधी की बात सुनकर विनोद हक्का बक्का सा घर पहुंचता है। क्या हुआ जी, आप तो गाड़ी बुक करने गए थे ना? कुछ बात हो गई क्या? पैसे कम रह गए क्या? भाग्यवान, अगर तुम सुनोगी ना तो तुम्हारे भी पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। लड़के वालों ने 15 लाख की गाड़ी की डिमांड की है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से लाऊं इतने पैसे। तो आपको साफ साफ मना कर देना चाहिए था ना। रिश्ता जोड़ते समय उन लोगों ने देखा नहीं था कि हमारी हैसियत क्या है और क्या नहीं। मैंने साफ साफ उन्हें कह दिया कि हम इतना खर्च करने की स्थिति में नहीं है, तो उन्होंने सामने से रिश्ता तोड़ने की धमकी दे डाली। समझ में नहीं आ रहा भाग्यवान, शादी में बस 6 दिन बचे और लड़के वाले एक के बाद एक नई शर्त रखते ही जा रहे। हमारे लिए तो आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। पता नहीं क्या होगा मेरी बच्ची का। कितनी मुश्किल से तो यहाँ रिश्ता जुड़ा था और अब यहाँ भी। ये समय रोने पिटने का नहीं है। मैं पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, भाई साहब ने कहा था कि एक बार तुम मधु बहन जी से बात कर लो, उन्हें कुछ बताना था तुम्हें। शांति अपनी समधन मधु को फोन लगाती है। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? वो जरा ना आपको ये बताना था कि शादी में हमारे यहाँ 60 लोगों के कपड़े आएंगे। इसके अलावा हमारे पूरे परिवार के लिए तो आपने कपड़े और गहने पहले ही ले लिए होंगे, है ना? अच्छा, एक बात का और ख्याल रखिएगा बहन जी, शेखर मेरा इकलौता बेटा है। कपड़े ऐसे दीजिएगा कि कल को कोई आकर हमें ताने ना मारे। हाँ ठीक है बहन जी, हम इंतजाम करवाते हैं। फोन रखने के बाद देख रहे हैं आप, कितना सीधा साधा परिवार समझा था हमने। उस समय तो चट मंगनी और पट ब्याह की बातें कर रहे थे, और अब हर गुजरते दिन के साथ उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। एक और नई डिमांड आ गई है उनकी तरफ से। कहती हैं 60 लोगों के कपड़े भिजवा दीजिए, और कपड़े सबके बढ़िया होने चाहिए, और अपने पूरे परिवार के लिए कपड़े और गहने अलग से मंगवाए हैं। लड़की वालों के हिसाब से शादी करने में तो हम बिक जाएंगे शांति। क्या करे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा।
अगर यही बात इन्होंने 2 महीने पहले कही होती ना तो मुझे एक पल ना लगता रिश्ता तोड़ने में। लेकिन इन 2 महीनों में बिटिया का रिश्ता जुड़ गया है शेखर के साथ। उसके चेहरे की खुशी बताती है कि शेखर उसे पसंद है और वो मन ही मन उसे अपना चुकी है। अब इस मोड़ पर आकर शेखर के साथ रिश्ता तोड़ने जैसा पाप करना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। हमारे पास ले देकर अब ये मकान ही बचा है। आप इस मकान को बेचकर रुपये ले आइए। बेटी की शादी तो हमें करनी ही है। और बुढ़ापे में हम क्या सड़कों पर भीख मांगेंगे? कैसी बात करती हो तुम? हम कहीं किराए के मकान में रह लेंगे। आपकी दुकान तो है ही। हमारा क्या है, आज हम हैं कल नहीं। लेकिन बेटी का भविष्य तो सुधारना ही होगा ना। लेकिन इतनी जल्दी मकान का खरीदार भी नहीं मिलेगा। आप ना एक बार पड़ोस वाले गुप्ता जी से बात करके देखिए। वो कई बार इच्छा जता चुके हैं हमारे मकान को खरीदने की। शांति की बात सुनकर विनोद बाबू पड़ोस वाले गुप्ता जी के यहाँ पहुँचते हैं और सारी व्यथा विस्तार पूर्वक उन्हें सुनाने लगते हैं। गुप्ता जी और विनोद बाबू की बातें गुप्ता जी की बेटी परिधि भी सुन लेती है और गुस्से में अंजलि के पास जाती है। शादी के बाद लड़कियां बदल जाती है ऐसा मैंने सुना था अंजलि, लेकिन तू तो शादी से पहले ही बदल गई। तुझे अपने मम्मी पापा की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही या तू देखना ही नहीं चाहती? ये सब क्या बोल रही है तू? साफ साफ बता। तेरे ससुराल वालों ने 15 लाख की गाड़ी, गहने और भी न जाने क्या क्या डिमांड रखी है तुम्हारी शादी के लिए, और इसी कारण तुम्हारे पापा अपना मकान मेरे पापा को बेच रहे हैं। क्या कह रही तू? मैं ये नहीं होने दूंगी। कुछ देर में शेखर अपने मम्मी पापा के साथ अंजलि के घर पहुंच जाता है। अंजलि, मैंने सोचा है कि शादी के बाद हम लोग हनीमून पर मालदीव चलेंगे। उसका लगभग 2 लाख का खर्च आएगा। अंकल, 50,000 तो मैं खर्च कर दूंगा, बस आप 1.5 लाख दे देना। अगर मालदीव जाने की औकात नहीं है तो किसने कहा है मालदीव ही जाओ? अरे जाकर जुहू चौपाटी पर भी तो समंदर देख सकती हो। ये क्या तरीका हुआ बात करने का? अभी के अभी माफी मांगो, नहीं तो हमें रिश्ता तोड़ने में एक पल नहीं लगेगा। अरे अरे बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? अब तो पूरे 2 लाख आप ही देंगे, नहीं तो अभी के अभी हम लोग ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। अबे भिखारी, तू क्या रिश्ता तोड़ेगा? रिश्ता मैं तोड़ती हूँ तुझसे। अगर मुझे पता होता ना कि शराफत का नकाब पहने लुटेरे हो तुम लोग, तो मैं 10 मिनट भी अपने घर में बैठने ना देती। गाड़ी में बैठने का शौक तब पालना जब खरीदने की औकात हो। जितना सामान आप अपने जीवन भर की कमाई से नहीं खरीद सकते, चाहते हैं कि एक पल में मेरे पापा आपको खरीद कर दे दे। हाँ, आपका बेटा ना हुआ ब्लैंक चेक हो गया। इतनी शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं आप लोगों में? मेरे पापा कह कहकर थके कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है। एक के बाद दूसरी डिमांड, दूसरी के बाद तीसरी डिमांड, और आज फिर चले आए बेशर्मों की तरह यहाँ 2 लाख मांगने। अरे थू है आप जैसे लोगों पर। 2 मिनट के अंदर यहाँ से दफा हो जाइए, वरना धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। अंजलि की बात सुनकर शेखर और उसके पापा बेइज्जत होकर वहां से चले जाते हैं। पापा, इन भेड़ियों से मेरा ब्याह कराने से अच्छा है कि आप यही मेरा गला दबाकर मार डालिए, क्योंकि इनकी भूख कभी खत्म नहीं होने वाली।